नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम से आ रही है। जी हां, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने भाजपा को झटका देकर चौंका दिया। मात्र 6 माह पूर्व विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने वाली भाजपा इस बार लोकसभा की 25 सीटें जीतने की हैट्रिक नहीं बना पाई। 2014 व 2019 के चुनाव में भाजपा ने सभी 25 सीटें जीती थी। जातियों के गणित और प्रत्याशियों के चयन में उलझी भाजपा को एक ही झटके में 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए गठबंधन कर सीटें छोड़ी और तीनों सीटें नागौर, सीकर व बांसवाड़ा को उसके सहयोगी दल जीतने में सफल रहे। भाजपा को मात्र 14 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जीतने पे सफलता मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां व रोड शो भी भाजपा को उसके अनुपात में जीत नहीं दिला पाई। कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान की 4 सीट भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर अपने कब्जे में ली। शेखावटी की तीनों सीटें भी कांग्रेस गठबंधन ने जीत ली। 2019 के मुकाबले भाजपा के 9.83% वोट शेयर कम हुए तो उसने 10 सीटें गंवा दी, जबकि कांग्रेस ने मात्र 3.67% वोट बढ़े तो उसकी सीट 0 से 8 पर पहुंच गई। वहीं राजस्थान से अमेठी की जीत का श्रेय पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मिलेगा। उनकी केंद्र की राजनीति में सक्रियता बढ़ सकती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए भी शीर्ष संगठन अगली भूमिका तय करेगा। राजेंद्र राठौड़ के लिए चूरू प्रतिष्ठा की सीट थी और वह भाजपा हार गई। ऐसे में उनके भविष्य पर असमंजस है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 7 सीटों पर हारने पर इस्तीफा देने की बात कही और मंगलवार शाम को उन्होंने इसके संकेत भी दिए। तो आपको एक नजर में हम बताते हैं कि राजस्थान की 25 सीटों में कौन जीता, कौन हारा, कितना अंतर रहा। जी हां, भाजपा ने 14, कांग्रेस ने 8, रालोपा ने 1, बीजेपी ने 1 और माकपा ने 1 सीट जीती। तो सबसे पहले अजमेर से भागीरथ चौधरी ने जीत हासिल की। रामचंद्र चौधरी को हराया। अलवर से भूपेंद्र यादव ने ललित यादव कांग्रेस को हराया। बांसवाड़ा से राजकुमार रोत जीते। महेंद्र जीत मालवीय भाजपा हारे। बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के जीते। रविंद्र भाटी हारे, सेकंड नंबर पर रहे। भरतपुर से संजना जाटव कांग्रेस के जीते। रामस्वरूप कोहली भाजपा के हार गए। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल भाजपा के जीते। डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के हार गए। बीकानेर डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल भाजपा से जीते। गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के हार गए। चित्तौड़गढ़ भाजपा ने जीती, सीपी जोशी जीत रहे। उदयलाल आंजना हार गए। चूरू से राहुल कसवा कांग्रेस की जीत हासिल की। देवेंद्र झाझड़िया भाजपा के हार गए। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा जीते, भाजपा के कन्हैया लाल मीणा हार गए। गंगानगर से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा जीत गए। प्रियंका बैलान भाजपा की हार गई। जयपुर शहर से मंजू शर्मा भाजपा की जीती। प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के हार गए। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह भाजपा के जीत गए। अनिल चोपड़ा हार गए। जालोर से लुम्बाराम भाजपा के जीत गए। वैभव गहलोत कांग्रेस के हार गए। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह भाजपा के जीत गए। उर्मिला जैन भाया कांग्रेस की हार गई। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस की जीत गए। शुभकरण चौधरी भाजपा के हार गए। जोधपुर से भाजपा गजेंद्र सिंह शेखावत जीत गए। करण सिंह उचियारडा कांग्रेस के हार गए। करौली धौलपुर भाजपा के इंदु देवी हार गई और कांग्रेस के भजन लाल जाटव जीत गए। कोटा ओम बिरला भाजपा के जीते। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के हार गए। नागौर हनुमान बेनीवाल रालोपा से जीत गए। ज्योति मिर्दा भाजपा के हार गई। पाली पीपी चौधरी भाजपा के जीत गए। संगीता बेनीवाल हार गई। राजसमंद से भाजपा की महिमा सिंह जीत गई। दामोदर गुर्जर कांग्रेस के हार गए। सीकर से अमराराम सीपीआई जीत गए। सुमेधानंद सरस्वती भाजपा के हार गए। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के हरीश मीणा जीत गए। सुखबीर जौनपुरिया भाजपा के हार गए। उदयपुर से मन्ना लाल रावत भाजपा के जीत गए। ताराचंद मीणा कांग्रेस के हार गए। तो ये थी भाजपा की 14, कांग्रेस की 8, रालोपा ने 1, बीजेपी ने 1 और माकपा ने 1 सीट जीतने का जो आपके सामने ये डाटा रखा।
वो आपके लिए हमेशा के लिए एक डेटा हो सकता है, इसलिए अवश्य इसको सेव करें। बांसवाड़ा के बागीदोरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफा देने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में बीएपी के जयकृष्ण पटेल 51,434 वोटों से जीत गए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में एनडीए को तीसरी बार बहुमत देने के लिए देवतुल्य जनता का आत्मीय आभार, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भारत विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ने कहा कि अग्निवीर योजना के विरोध में मतदान हुआ। केंद्र ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा नहीं निभाया, 3 काले कानून थोपने का प्रयास किया, हम एकजुट होकर लड़े। नीट यूजी 2024 का परिणाम चौंकाने वाला रहा। पहली बार 67 विद्यार्थियों को 720 में से 720 अंक मिले। कट ऑफ 137 अंकों से बढ़कर 164 तक पहुंच गई। यह अब तक का सबसे अधिक हाई स्कोरिंग रिजल्ट रहा। राजस्थान में सबसे अधिक 11 छात्रों को 100% अंक मिले। तमिलनाडु से 8 और महाराष्ट्र के 7 छात्रों ने यह उपलब्धि हासिल की। पूरे अंक पाने वालों में 67 विद्यार्थियों में से 14 लड़कियां हैं। नीट देने वाले 23.33 लाख विद्यार्थियों में से 13 लाख छात्रों ने काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया है। हैरानी की बात यह कि छात्रों को 718 और 719 अंक भी मिले हैं। हालांकि ऐसा असंभव है, कारण नीट का पेपर 720 नंबर का है, हर सवाल 4 नंबर का है। गलत उत्तर पर 1 नंबर कटते हैं। छात्र सभी सवाल सही करता है तो 720 नंबर आते हैं। एक सवाल छोड़ता है तो 716 अंक मिलेंगे। एक सवाल गलत कर देता है तो उसका स्कोर 715 रह जाएगा। छात्रा विशाखा सुमन को 719 और छात्र यश कटारिया को 718 अंक मिले हैं। इन दोनों का नाम एनटीए की ओर से जारी सूची में है। अब देखना यह है कि 719 और 718 किस आधार पर दिए गए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जी हाँ, शहर को यानी जयपुर शहर को जल्दी एक अनूठे पार्क की सौगात मिलेगी, जिसमें कई प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से गलता की पहाड़ियों के बीच जग्गा की बावड़ी के पास 21 एकड़ में हर्बल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें अब तक 250 प्रजाति के 2000 से अधिक औषधीय पौधे तो लगा चुके हैं। आगामी 1 साल में 400 प्रजाति के 8000 पौधे और लगाए जाएंगे। यहाँ इन पौधों को उनके क्रम उपयोगिता के अनुसार अलग अलग वाटिकाओं में लगाया गया है। वहीं सचिन पायलट ने भी कहा कि नतीजों का मुख्य सार यह है कि देश और राजस्थान की जनता ने बंटवारे, अहंकार और जमीनी मुद्दों को नजरअंदाज करने की राजनीति को ठुकराया है। ये जनादेश भाजपा के खिलाफ है और इंडिया गठबंधन तथा कांग्रेस के नेतृत्व के पक्ष में है। राहुल, प्रियंका और खड़गे जी की मेहनत रंग लाई है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से अपने ऊपर केंद्रित किया। चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, समाज में बढ़ता तनाव जैसे मुद्दे गौण हो गए और केवल मोदी मोदी ही सुनाई देने लगा। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल रहा। ऐसे में मोदी को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से हटा लेना चाहिए। भाजपा की हार के मुद्दे पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद को इस्तीफे का ऐलान किया था। इसी कड़ी में मंगलवार को चुनावी हार के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने के संकेत भी दिए थे। 9 महीने पहले भारत आदिवासी पार्टी बनी एक 31 साल के युवा राजकुमार रूत ने वागड़ की राजनीति के सबसे बड़े और 40 साल से सक्रिय राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरे को शिकस्त देकर राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। जी हाँ, 9 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप बीएपी के एक 31 साल के युवा राजकुमार रूत ने बड़ी राजनीति में उलटफेर किया है। मतदान के दौरान भाजपा और बीएपी के बीच कड़ी टक्कर जैसी बातें गलत साबित हुई और एक तरफा जीत में 1952 से लेकर अब तक 72 साल की राजनीति में बीएपी के राजकुमार रूत अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जीत के चेहरे बन गए। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा से कनकमल कटारा से 3,05,000 वोटों से जीते थे। ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। रूत इस चुनाव में 2,47,054 वोटों से जीते। उन्होंने भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराया। सक्रिय रखने के लिए सांसद बनने की आस में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, लेकिन उनका भाजपा से सांसद बनने का सपना अधूरा रह गया। उनके 40 साल के कैरियर की यह अब तक की सबसे बड़ी हार है।
जयपुर के सूरज मैदान आदर्श नगर में आयोजित होने वाले कीर्तन साहिब को लेकर शहर की गुरुद्वारा कमेटियां तैयारियों में जुट गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कीर्तन दरबार 23 जून को सजेगा। कीर्तन साहिब में मुंबई का रागी जत्था अपनी हाजिरी देगा। वहीं संगत के लिए 7 घंटे तक रेगुलर लंगर चलेगा। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार, नेहरू नगर, पानीपेच, मनी पार्क और जयपुर के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की भी सहभागिता रहेगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।